वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी जो रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनकी बहुत शानदार सी ट्रिक सिखाने वाला हूँ, उनका कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आपको क्या करना है उसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपसे पूछेगा इसके अंदर कि ए और बी में से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को यहाँ एक आई और वी ग्राफ दे रखा है। आई मीन्स करंट, वी मतलब वोल्टेज। तो आप लोगों को बस इतना सिंपल सा ध्यान रखना है कि जो वी की तरफ है, वी के जो पास है वो हमेशा बड़ा होता है। तो बी वी के ज़्यादा पास है ए से, ए के कंपैरिजन में ए इससे दूर है। तो बी का जो रेसिस्टेंस है वो हाई है एज कंपेयर टू ए। तो यही याद रखना है, क्योंकि और जिस बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम होती है याद करने में, तो याद रखो कि वी क्या है, वी ज़्यादा दूर है। किसमें? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स जब देखते हैं तो इसका नंबर हाइयर है, तो इसलिए जो हाइयर है उसकी तरफ वाला ही हाइयर होगा, इसलिए बी का जो रेसिस्टेंस है वो हाई है। बस सिंपल सा इतना बात याद रखो, कभी आंसर गलत नहीं आना है। अगर वी इधर के बजाय वी इधर होता तब ए का रेसिस्टेंस हाइयर होता बी के कंपैरिजन में। बढ़िया है ना ट्रिक? तो अगर बढ़िया लगी तो लाइक कर दो भाई वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट ट्रिक सिखाता हूँ। नेक्स्ट वाले में ये है, अब यहाँ आपको वी आई का ग्राफ दे दिया और यहाँ ना टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो आपको सब्सटेंस दे दिए। अब वो कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर 2 पे है, ये टेम्परेचर 1 पे है। मतलब कोई एक सब्सटेंस है, उसका यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर 2, यहाँ टेम्परेचर 1। तो ये टेम्परेचर 1 ज़्यादा है टेम्परेचर 2 के कंपैरिजन में, क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा है। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होता है वो मतलब बड़ा होता है, तो यहाँ टेम्परेचर 1 ज़्यादा है। तो अब हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्या पता है बच्चों, कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ओमिक रेसिस्टर्स होते हैं उनका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो ये टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। R1 इज ग्रेटर देन R2। क्लियर हो गया बच्चों? कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना बेझिझक। ओके, नेक्स्ट जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो ये है कि आपके पास यहाँ दो ग्राफ है, ये प्योर मेटल है, ये फिलामेंट ऑफ बल्ब है। आपसे पूछा इन दोनों में से ओमिक रेसिस्टर कौन है। तो ओमिक रेसिस्टर में हमेशा जो वी आई का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और जो नॉन ओमिक होता है वो ऐसे कर्व ग्राफ होता है। तो इसलिए ये ओमिक है और ये नॉन ओमिक है। नॉन ओमिक में फिलामेंट ऑफ बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, ये सब नॉन ओमिक में आते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं वो ओमिक होते हैं और उनका ग्राफ हमेशा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन होता है जो आई वी या वी आई ग्राफ बनता है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ग्राफ से रिलेटेड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आज हमने डिस्कस किए। कभी भी आएगा तो इस तरीके से अटैम्प्ट करना, कभी गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई ट्रिक्स और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।